सद्दाम कहाँ से आए हो? सोनीपत से। सद्दाम जी, आप ड्राइवर हो, हमारे भाई हो, घबराना नहीं की कोई बात नहीं, लेकिन इस पुल पे अब दोबारा कल से आपने आना नहीं है। ठीक है। कारण क्या है, पुल पास है 10 टन के लिए, तुम ले जाते हो 60 टन। सही बात है या नहीं? 40 टन लगे, 40 ले जाएं तब भी 10 और 40 में बहुत फर्क है। 10-12 टन का ट्राला भी है तो टोटल लोड फिर 50-55 हो गया ना, 50 टन हो गया। तो कल से आप इधर ना आए, आपके लिए सिर्फ इतनी हिदायत है ना, ये हमारा आदेश है। ठीक है, ठीक है। आज हम यहाँ इसलिए आए हैं कि पिछले 1-1.5 महीने से यहाँ पर ये जो प्राकृतिक आपदा आई जी, और साथ ही साथ यहाँ पर ये जो ओवरलोडिंग का इश्यू चल रहा है जी, 1.5 महीने से लगातार यहाँ पर संघर्ष पब्लिक कर रही है। जी जी तो 3 दिन पहले हमने एक अल्टीमेटम सरकार को दिया था जी जी कि इसके बारे में प्रशासन एक मीटिंग रख ले, जी जी जिसमें कि हमारा जो श्री पोंटा सा विकास मंच है जी वो आ जाए, जो स्टोन क्रशर इंडस्ट्री है उनके लोग आ जाएं, प्रशासन के लोग आ जाएं, डिपार्टमेंटों के लोग आ जाएं जी, और इसका हम कोई समाधान ढूंढे जी, ताकि इनका ये कारोबार भी चलता रहे। हाँ जी। और ये जो सड़कों पर ये जो इतने गड्ढे बन गए हैं और ये जो भारी भरकम ट्राले आज हमने यहाँ देखे, 60 टन के ट्राले हैं, पूरी लाइन लगी यहाँ पर 2 किलोमीटर की, और अभी ये और लगेगी। जी जी। तो इसका समाधान निकालने के लिए हमने केवल एक मांग ये की थी कि इसका एक मीटिंग रखी जाए, लेकिन अभी तक हमें सरकार की तरफ से इस बारे में कोई भी हमें इंटीमेशन नहीं मिली है। इसलिए आज जो शमशेरगढ़ गांव के लोग हैं, हाँ जी, 100-150 लोग हैं, आज तो हम सिर्फ इतने लोग आए हैं जी। आज हमने इन ट्रालों को यहाँ रोका है, ये सिर्फ एक सिंबॉलिक है। हम इनको भी तंग नहीं करना चाहते, हम किसी को भी असुविधा पहुँचाना नहीं चाहते, क्योंकि ये ड्राइवर हैं, ये भी अपने भाई हैं जी, हमारी इनसे कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन सरकार इस इश्यू की, इस मुद्दे की गंभीरता को समझे। आज हमारा ये केवल एक सिंबॉलिक जो है, ये यहाँ हमने ये कार्यक्रम किया है और यहाँ हम इसलिए आए हैं इस बोर्ड की रक्षा करने के लिए। फिर से हमने 15 दिन पहले भी जैसा कहा था, ये पुल केवल 10 टन क्षमता के लिए पास है, लेकिन अभी हमने इनके जो बिल चेक किए 57 टन, 60 टन, 62 टन इतनी और जो ट्राले हैं उनका वेट अलग है जी। तो आप समझ सकते हैं जी, एक पुल जो केवल 10 टन के लिए पास है, उसके ऊपर 60 टन 70 टन का जो वेट है वो गुजर रहा है जी। इसलिए आज हमारे को यहाँ आना पड़ा जी। मैं फिर कहता हूँ, जैसा परसों, और हम खाली समस्या बना के नहीं रखना चाहते हैं जी जी, हमने इसका समाधान सुझाया है और समाधान ऐसा है जिससे कि क्रशर मालिकों को भी कोई दिक्कत नहीं है, जो ट्रैक्टर वाले इसमें लगे हैं इस काम में उनको भी कोई तंगी इसमें नहीं आएगी, और जो यहाँ की जनता है जो इन ट्रालों से दुखी है उनको भी इससे बहुत राहत मिलेगी जी जी। और साथ ही हमारी जो दूसरी मांग है, यहाँ शमशेरगढ़ गांव में जो प्राकृतिक आपदा आई है, लोगों के घर गिरे हैं, जमीन गिरी है, उनका सरकार मुआवजा दे, सरकार उनका दुख दर्द सुने, ये हमारी दूसरी बड़ी मांग है। तो हम फिर से अपेक्षा करते हैं कि सरकार गांव वालों की बात समझेगी और श्री पोंटा सा विकास मंच गांव वालों के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। एक बात मैं और भी कहना चाहता हूँ, इन ट्रालों से परेशान सभी हैं, इसलिए अब आने वाले समय में ये अब एक जन आंदोलन का रूप लेगा। तो इस सड़क के किनारे किनारे हम भेड़ेवाला से अब एक जनसंपर्क अभियान शुरू करने वाले हैं, जो कि आगे भुंगरनी, शिवपुर होता हुआ यहाँ पर बांगरन, आगे पुरवाला, खोड़वाला, भगानी, खोडरी माजरी तक हम इसकी टीमें बनाकर श्री पोंटा सा विकास मंच को मजबूती भी देंगे, लोगों को जोड़ेंगे, क्योंकि समस्या सबकी है, हम तो लोगों के लिए लगे हैं जी। तो मेरा लोगों से भी ये अनुरोध रहेगा कि आप श्री पोंटा सा विकास मंच से जुड़िए, ताकि इस तरह की जितनी भी समस्याएं, आज ये अवैध खनन की है या ओवरलोडिंग की है या यहाँ पर जो गांव में नुकसान हुआ है उसकी है, कल दिन और भी कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। हम जनता के साथ बिल्कुल खड़े हैं। हाँ, इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि कल सिरमौर पुलिस ने, जो कि पुलिस हेडक्वार्टर नाहन से यहाँ टीम आई थी डीएसपी हेडक्वार्टर के नेतृत्व में, उन्होंने 23 ट्रालों के चालान किए हैं, उसका हम स्वागत करते हैं। पीछे एसपी साहब आए थे, 25 ट्रालों का उन्होंने किया। हम इन ट्रालों का भी कोई नुकसान नहीं कराना चाहते, हम इन ट्रालों से भी हमारे को कोई दुश्मनी नहीं है। हमें कोई आनंद थोड़ी आता है कि किसी को जुर्माना भुगतना पड़े, किसी को कोई और दिक्कत हो। हमने एक समाधान सुझाया है और उस समाधान का एक विकल्प ये भी हो सकता है कि इस गिरी नदी के अंदर जितने भी क्रशर लगे हैं
इनका रूट यही गिरी नदी रहे और नीचे मानपुर देवड़ा से ये, अगर अभी विकासनगर वाले पुल में भी कोई दिक्कत है तो यमुना नदी के किनारे किनारे वो रनबैक्सी चौक चले जाएं सीधे, और वहाँ से सीधे सामने बाता मंडी। तो हमारे को इसमें उत्तराखंड का भी कोई पंगा नहीं है, क्योंकि अभी हमने सुना कि उत्तराखंड ने इसमें टैक्स बढ़ा दिया है, तो हो सकता है लोगों को फिर उत्तराखंड जाने में दिक्कत आ रही होगी। हम स्टोन क्रशर इंडस्ट्री की दिक्कत समझते हैं, ट्रैक्टर वालों की दिक्कत समझते हैं, आम जनता की समझते हैं, राहगीरों की समझते हैं। इन तमाम लोगों का हमने सॉल्यूशन दे दिया है। निवेदन सिर्फ ये है कि सरकार हमसे वार्ता करे, एक मीटिंग करे और बैठकर हम कोई ना कोई इसका समाधान जरूर खोजें। एक मैं यहाँ की जो ट्रैक्टर वालों से ज़रूर ये कहूँगा उनको कि आप लोग भी, क्योंकि आप लोगों का भी रोज़गार इससे जुड़ा है, मुझे अब ये लगता है कि आप लोगों को भी अब मिलकर हमारे साथ आना चाहिए। हम आपकी समस्या पर भी विचार करेंगे, क्योंकि आप लोग 1000, 1200, 1500 लोग जब जुड़े हैं, जब हम और आप इकट्ठे होकर ये आवाज़ उठाएंगे तो सरकार के ऊपर भी एक दबाव आएगा और ये सारी समस्या का हल हो पाएगा। और इसका समाधान का सुझाव तो हमने दे ही रखा है जी। तो आज इतनी संख्या में यहाँ लोग, शमशेरगढ़ के लोग यहाँ आए और हमने ये आज ये प्रोग्राम यहाँ पर किया। ये केवल एक सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक है। आगे चलकर ये जो आंदोलन है ये बहुत बड़ा होगा, इसलिए मैं ये फिर से कहूँगा कि सरकार को मिल बैठकर इस मुद्दे पर जरूर बात करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।